नमस्कार। अब तक आपने सुना कैसे महाराज जी ने घाटी में बजरी की कच्ची पहाड़ी को हनुमानगढ़ की स्थापना के लिए चुना। वहां उन्होंने कैसे पहले लघु हनुमान जी की स्थापना करवाई और फिर बड़े हनुमान जी का सीमेंट से विग्रह बनवाया। अब बढ़ते हैं आगे। हनुमान जी का बड़ा विग्रह बनकर तैयार हो चुका है और विग्रह की प्रतिष्ठा समारोह के लिए एक विशाल भंडारे की योजना बनाई जा रही है। लेकिन उस समय बजरंगगढ़ में बिजली पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी और ना ही लकड़ी, कोयला, घी, तेल, राशन या फिर बर्तन वगैरह का इतना भंडार था। सामान तो सामान, इन चीजों को पहाड़ी पर ऊपर तक लाने के लिए रास्ता भी बना हुआ नहीं था। अब भंडारे के लिए केवल 3 दिन रह गए थे और बरसात का मौसम था। इस वजह से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। रात दिन की भारी बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग इतने चिंतित हो गए और ये सोचने लगे कि अब पता नहीं क्या होगा और भंडारा कैसे होगा। जब सुबह हुई तो बारिश हल्की सी थमी थी। तभी बाबा जी तुरंत बोल पड़े, जाओ, बेकार बैठे हो तुम सब यहाँ। नीचे सामान लेकर ट्रक खड़ा है, जाकर उसे ले आओ। अब ये सुनकर सारे भक्तगण दौड़े दौड़े नीचे पहुंचे और वास्तव में एक बड़े से ट्रक में सारा भंडारे का सामान देखकर बड़े हैरान रह गए। लेकिन अभी समस्या खत्म नहीं हुई थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सामान आ तो गया, लेकिन अब इतनी भारी मात्रा में इतना सारा सामान ऊपर कैसे पहुंचाया जाएगा। उस पर से बरसात की वजह से पहाड़ी पर जाने वाली जो पगडंडी थी वो और ज्यादा फिसलनदार और क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। लेकिन महाराज जी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जब सारे भक्तगण ट्रक के पास खड़े होकर के और इस उधेड़बुन में लगे हुए थे कि इतना भारी भारी सामान कैसे ऊपर पहुंचाया जाए, ठीक उसी समय उनके पास से पहाड़ी कुली, जिसे डोट्याल कहते हैं, उनका एक दल वहां से गुजर रहा था। फिर क्या, उनसे बात करके और पर्याप्त पैसे दे करके बातों ही बातों में उन्हीं के द्वारा सारा सामान ऊपर पहुंचा दिया गया। तो अब परिस्थिति कुछ यूं है। भंडारे के लिए सारा सामान ऊपर आ चुका है और कल भंडारा है। तभी आज के दिन में किसी को ये याद आया कि प्रसाद परोसने के लिए तो पत्तल अभी आए ही नहीं। अब ये फिर एक समस्या हो गई, क्योंकि पत्तल जो थे वो केवल हल्द्वानी या बरेली से जाकर ही लाया जा सकता था और वहां तक जाने के लिए अब इतना समय बचा नहीं था। भंडारा तो कल सुबह ही था। तभी फिर से बाबा जी की एक अद्भुत लीला हुई। उसी समय गढ़ के ठीक नीचे से एक पत्तलों का व्यापारी गुजर रहा था और उसे रोककर उससे पत्तल खरीद कर रख ली गई। तो देखा आपने कैसे महाराज जी विकट से विकट समस्या का भी कितनी आसानी से निराकरण कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरसात का मौसम था और बारिश फिर से अपना भीषण रूप ले चुकी थी। सारा काम फिर से ठप पड़ गया था। बाबा जी अपनी कुटी से निकलकर और द्वार पर खड़े होकर बादलों से भरे हुए आकाश को एकटक निहारने लगे। तभी देखते ही देखते उन्होंने अचानक एक भक्त से कहा, पूरन, ये तो बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। और ऊपर देखते ही देखते उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने विशाल छाती पर से कंबल हटाते हुए जोर से गरजते हुए कहा, पवन तनय बल पवन समाना। और ऐसे कहते ही देखते तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गईं। बारिश रुक गई और आसमान बिल्कुल साफ हो गया। उसके बाद नीचे से भारी मात्रा में कनस्तरों में पानी भर के रख लिया गया और फिर शुरू हुआ भंडारे के लिए प्रसाद का बनना। दिन रात लगा करके काफी भारी मात्रा में बहुत सारा प्रसाद तैयार किया गया था और लोग भी इतनी ज्यादा संख्या में आए कि भंडारे वाले दिन भी शाम तक प्रसाद बनता रहा। इसी बीच महाराज जी को किसी ने बताया कि घी खत्म हो गया है
अब ये सुनते ही महाराज जी बड़ी तेज आवाज में बोले, कैसे खत्म हो गया घी? जाओ वहां देखो, पानी के कनस्तरों के बीच घी छुपा रखा है किसी ने। और जब खोज की गई तो सही में पानी के कनस्तर में घी मिल गया। महाराज जी ने अपनी मनसा शक्ति से पानी को घी में बदल दिया था, लेकिन वो अपनी शक्ति को भक्तों के सामने प्रकट कभी नहीं करते थे। और इस तरह से इस अनोखे और अद्भुत लीलाओं से भरपूर भंडारे के साथ हनुमान जी के विग्रह का प्रतिष्ठा समारोह बजरंगगढ़ में संपन्न हुआ। बजरंगगढ़ की स्थापना से लेकर उसके विस्तार के बीच महाराज जी अपने भक्तों के साथ लीला करते रहे। जब भी वो बजरंगगढ़ आते तो बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ लग जाती। एक और जहां अखंड राम नाम चलता रहता, वहीं हनुमान जी के सामने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी होता। कभी कभी अखंड रामायण भी चलते रहते। अब तो बजरंगगढ़ के ट्रस्टी भक्तों द्वारा बाबा जी महाराज के स्वयं का भी मंदिर वहां बन गया है। इस तरह से बजरंगगढ़ की पूर्ण रूपेण व्यवस्था संपन्न कर बाबा जी ने उसे एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया और फिर बजरंगगढ़ में आना भी कम कर दिया। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।